हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एग्जाम में जो हुए जितने भी बड़े बदलाव हैं। जैसा कि आपने देखा कि सीजीएल मेंस चेंज हो गया है। सीजीएल जो सीएचएसएल का में भी अब मेंस ऐड कर दिया गया और सिलेबस उसका दे दिया गया आपको। साथ ही जीडी के प्री के एग्जाम में भी जो चेंजेस हुए हैं वो सारे ऑफिशियल चेंजेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए पूरा, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं स्टूडेंट। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है, जो बदले हुए पैटर्न हो, चाहे फिर जो भी नोटिफिकेशन हो या फिर क्लासेस हो, वो आप मिस ना करें। बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे चलती हैं साथ ही। तो स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, क्या क्या ऑफिशियल चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीएचएसएल, जो कि इसकी नोटिफिकेशन 6 तारीख को आई, कल आई। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग आज बात करते हैं इसके बारे में। इसमें भी अब टायर 1 साथ ही टायर 2 आपको ऐड कर दिया गया है। टायर 2 के जो सिलेबस है उसको एज इट इज रखा गया है सीजीएल मेंस के सिलेबस के। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेबस में पूरी तरह से समानता दिखेगी, चाहे वो सीजीएल के मेंस की मैं बात करूं या फिर सीएचएसएल के मेंस की। तो पहली बार ऐसा मेंस इंट्रोड्यूस किया गया है सीएचएसएल के एग्जाम में। चूंकि ये बड़ा बड़ा बदलाव है तो बदलाव होना भी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा बदलाव आई थिंक इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कल क्या होता है। स्टूडेंट इस पर्टिकुलर जितने भी इसमें आपके पेपर होंगे उन सभी हर एक सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है। जैसे अगर मैं टायर 1 की बात करूं तो टायर 1 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं सीएचएसएल के एग्जाम में। सब कुछ एज इट इज है, जैसे प्रीवियस में होते थे, प्रीवियस सालों में जो होते थे वैसे ही हो रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो बढ़ा दी गई है, 0.50 कर दिया गया है प्री के लिए अगर मैं बात करूं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गलती ज़्यादा ना हो इसका ध्यान आप रखिएगा एग्जामिनेशन में। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, टायर 2 के जो बात करते हैं। स्टूडेंट जैसा आपने सीजीएल के मेंस में देखा था वहीं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जो सेक्शन 1 है उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही 30 क्वेश्चन आएंगे और एक पर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के होंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है, 3 नंबर एक क्वेश्चन पे आपको मिलने वाले हैं। साथ ही 1 घंटे का जो है वो हर सेक्शन होगा, जो भी सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं। यानी स्टूडेंट सेकंड सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है। थर्ड सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज देखने के लिए मिल रहा है, जिसके 15 क्वेश्चन आपको 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही सेक्शन सेकंड की मैं बात करूँ तो स्किल टेस्ट जैसा पहले होता था वो अभी भी एज इट इज है, जिसमें आपको केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पे आपको पास करना है। 8000 पर वर्ड अगर मैं बात करूँ तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये रखा गया है, ठीक है। पर आवर की अगर मैं बात करूँ 8000 वर्ड पर आवर है, ठीक है। तो बात ये आप याद रखिएगा। बाकी स्टूडेंट ये है आपका सीएचएसएल का, जिसके बारे में हम प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके थे और आज भी मैंने आपको बता दिया कि ये सेक्शन मॉड्यूल क्या क्या है, ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपको तैयारी जो है अपना जो तरीका है वो बदल देना है। अगर मैं बात करूँ सीजीएल टायर 2 के, जी देखिए आपको यहाँ पे सीजीएल के टायर 2 का एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको चेंजेस देखने के लिए मिले थे ये पहले ही आपको देख दिया गया था। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। वहीं अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं तो इसमें इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन है किसके, जनरल अवेयरनेस के। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, बल्कि सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम दिया गया है, सब्जेक्ट्स जो है वो सारे सेम दिए गए हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम और ज्यादा दिए गए हैं। और सीजीएल में जो टायर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का बना जो मेंस का आपका सिलेबस है उस पे। तो मेंस के सिलेबस पे फोकस करने के लिए मैं बात करूं स्टूडेंट, ये आपको देख सकते हो सीजीएल का मेंस का पैटर्न है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी बार। तो आज हम लोग बात करेंगे अब लास्ट थिंग की बात करेंगे, जिसमें कांस्टेबल जीडी का ओल्ड पैटर्न आप देख रहे हैं। यहाँ पे सभी सेक्शन से पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, यानी कि इंग्लिश या हिंदी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और जनरल रीजनिंग से जो है वो 25-25 क्वेश्चन आते थे और एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन यहाँ पे 100 नंबर के आपके पूछे जाते थे। लेकिन अब ये 90 मिनट का होता था, अब ये चेंज कर दिया गया है। आपके स्टूडेंट अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो कितने हैं, 80 हैं, और नंबर क्या कर दिए गए हैं, इंक्रीज कर दिए, मतलब 160 नंबर अब यहाँ पे आपको फ्री होगा, जिसको आपको 60 मिनट मिलेंगे करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा चेंजेस है। साथ ही
अगर आपको CHSL में अपने जो सिलेक्शन है उसको पक्का करना है, सिलेक्शन बढ़िया से आपको तैयारी करनी है सिलेक्शन के लिए, तो 8 दिसंबर से CHSL का बैच शुरू हो रहा है स्टूडेंट। इसमें आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, चूंकि प्री का तो पैटर्न बदला नहीं है लेकिन मेंस का पैटर्न बदल गया है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो CHSL का बैच 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें इनरोल कर लीजिए। और इसमें इनरोल करने के लिए सबसे बड़ा आपको फायदा ये है कि 5 से 9 दिसंबर तक के जो डेट है इसमें आपको 20% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। जब भी आपको इन 2 डेट्स के बीच में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं PMYT कोड यूज करके, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत ही कम फीस में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही इसी समय आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा ये है कि मेंस का जो भी पैटर्न बदला है, चाहे वो CHSL की मैं बात करूं चाहे वो CGL की मैं बात करूं, उस पैटर्न को पढ़ने के लिए, उस पैटर्न को जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के लिए मेंस का बैच जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आप 5 से लेकर 9 दिसंबर तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% आपको ऑफ मिलता है। साथ ही आपको एक बहुत आसानी हो जाएगी कि आप मेंस के बैच में भी आप इनरोल कर लेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो प्री और प्लस मेंस साथ साथ चलती रहे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो स्टूडेंट जल्दी करिए, PMYT कोड यूज करके इन बचे हुए दिनों में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ आगे लेके जा सकते हैं, ताकि आप एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ अपने एग्जामिनेशन में जाएं और अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का करें। साथ ही स्टूडेंट, अगर आप लोग अब तक जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके आप अनअकैडमी के ऐप पे इस पर्टिकुलर बैच में इनरोल कर सकते हैं। 15 दिसंबर से मेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है। स्टूडेंट GD का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 5 से लेके 9 तक का जो डेट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्लस के मेंबर बनना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के मेंबर बनना चाहते हैं। PMYT कोड याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड है। आपको 20% जो डिस्काउंट है वो यही कोड लगाने के बाद मिलेगा। तो कम फीस में अपनी पढ़ाई अच्छी करने के लिए PMYT कोड यूज़ करके 5 से लेकर 9 दिसंबर तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि आप ये जो प्री के साथ साथ मेंस का जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें भी आप इनरोल कर पाएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं कुछ अगली जानकारी के साथ। अगर कुछ आता है नोटिफिकेशन तो तुरंत आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।